हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का संस्कृत का पेपर लेके आ चुका हूं। तो ये कक्षा 9वीं का जो संस्कृत का पेपर है, ये 7 फरवरी को होने जा रहा है। तो ये पेपर 7 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को इससे यह पता लग जाएगा कि हमारा जो संस्कृत में पेपर है किस प्रकार से आने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने सही विकल्प होंगे और किस प्रकार से हम आवेदन पत्र लेंगे, किस प्रकार से निबंध लिखेंगे और किस प्रकार से हम लोग श्लोक वगैरह लिखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक वाक्य के कितने होते हैं, एक पदन कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, ए टू जेड जानकारी दूंगा बाकायदा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताओ, आप लोग सामने आप देख सकते हो कक्षा 9वीं संस्कृत, और यहाँ पर ये आपका पेपर कोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा, समय 3 घंटे रहेंगे। तो सब बताओ रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो पहला ही देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा आप लोग सामने यहाँ पर नरेंद्र स्पर्श पदे संधि अस्थि। तो इसमें पूछा गया है कि जो नरेंद्र है उसमें कौन सी संधि है। तो आप लोगों को पता हो तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला है आपका दी संधि पे, गुण संधि पे, यर संधि पे, वैद्य संधि। तो इसका सही आंसर हो जाए दूसरा वाला, जिसमें हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर खा में लिखा है भानु उदय स्मृत संधि विकसित अस्थि। यानी जो भानु उदय है उसका हम लोग संधि विकसित कहते हैं, तो क्या होगा। तो इसका भी आप लोग सामने यहाँ पर खा खरगोश का हो जाएगा तीसरा वाला, जिसमें हो जाएगा भानु प्लस उदय। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ग कमला गला है व्यंजन संधि उदाहरण अस्थि, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सच्चितः। क्या हो जाएगा, सच्चितः। अगला क्वेश्चन नंबर घड़ी का, जिसमें लगा है नारायण पति इतमत समस्त भक्ति। यानी जो नारायण पति से है तो इसमें क्या सदस्य, इसमें आ जाएगा नरपति, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अब ना आपका एड़ा में देखते हैं, एड़ा में लगा अभ्यय समास इति समास उदाहरण अस्ति। यानी जो अभ्यय समास है इनमें से कौन सा समास का उदाहरण है, मतलब कि तो अभ्यय समास का हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर यथाशक्ति, यानी कि चौथा वाला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है पीताम्बर इति उदाहरण का समास अस्ति। जो पीताम्बर है इन समास में से किसका उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। तो ये पीताम्बर है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्व दिखा रहे हैं। तो 12 रिक्त स्थान भी आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर भी दिए गए हैं। तो पहला लिखा है का कबूतर, जिसमें लगा बी प्लस खालिस्तान फिर प्लस लेफ्ट ब्लॉक। इसमें आ जाएगा बी प्लस में आ जाएगा आपका का बिलोक, क्या आ जाएगा, लोक आ जाएगा यहाँ पर। तो हमको भरना है यहाँ पर लोक, इस प्रकार से लोक भरना है। ठीक है, फिर खा खरगोश का लिखा है यहाँ पर लघु प्लस तमप। तो लघु प्लस तमप में आ जाएगा लघुत्तम, क्या आ जाएगा, लघुत्तम, क्या आ जाएगा, लघुत्तम। ठीक है, अगला गमला, जिसमें क्रय प्लस कर्णियम। तो गमला का अनियम, तो इसमें क्रय प्लस अनियम भरना, अनियर भरना। ठीक है, फिर घाघड़ी का हो जाएगा की दैसी बीड़ा निदाते पढ़ती। तो घाघड़ी का हो जाएगा नमी नाम। ठीक है, नमी नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मेरा, जिसमें लिखा है माता काम अतिशयत्य। तो माता काम अतिशयत्य में आ जाएगा पुत्रियम, क्या आ जाएगा, पुत्रियम, इस प्रकार से आ जाएगा। अगला चम्मच का, जिसमें लिखा है वितत क्षीण की 10 भक्ति। तो इसमें लगना आपको अक्षीण, क्या लिखे, अक्षीण। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे युग मेलन, मतलब कि सही जुड़ियाँ मिलाएंगे। सही जुड़ियाँ किस प्रकार से मिलाना, चलिए हम आप सामने यहाँ पर आंसर सहित बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर जी जो लगा बालक्यम। तो बालक्यम का हम लोग मिलाएंगे किससे, यहाँ पे मिलाएंगे द्वितीय एक वचनम से। ठीक है, फिर मुन्या का मिलाएंगे हम लोग प्रथम बहुवचनम से। फिर नघा का मिलाएंगे हम लोग ग कमला का मिलाएंगे तृतीय एक वचन से, क्या, तृतीय एक वचन से। लतासु यानी घाघड़ी, लतासु का मिलाएंगे हम लोग सप्तमी बहुवचन से, सप्तमी बहुवचन। स्वा यानी अणावा, स्वा का मिलाएंगे हम लोग आने वाला कल। और आगे का मिलाएंगे हम लोग किससे, यानी 4 चम्मच का मिलाएंगे हम अव्यय पद से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने युग मेलन की सही जुड़ियां भी हो गई हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक कर लिख सकते हो, सीख सकते हो। चलिए हम करेंगे एक वाक्य का उत्तर। तो एक वाक्य का उत्तर करने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी का बताया था,
फिर मैंने आपके सामने यहाँ पर संस्कृत का बताया, फिर आपका गणित का पेपर है, ठीक है। तो इन प्रकार से मैं आपके सामने पूरे पेपर आपके सामने यहाँ पर लेके आऊँगा, साथ ही आपको समझाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक वाक्य को तभी कर लेते हैं, जैसे का उत्तर मैंने कहा पिबति इति पदे का धातु, यानी पिबति पदे के भा धातु। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें है पा इति धातु, इसमें जो पिबति में है पा लिख देना, आपको क्या लिखना, पा लिख के इति से तंत्र लिख देना है, ठीक। चलिए, दूसरा देखते हैं खाकाउस। खाकाउस में पूछा है गमिष्यामि इति पदे का लकार अस्ति, यानी इसमें कौन सा लकार है। तो इसमें बोलूँ है लट लकार, लट लकार, लकार, ठीक है, लट लकार। गा कम लोगों पिमाबी इतमस पदे पुरुष अस्ति, तो इसमें आ जाएगा उत्तम पुरुष, क्या जाएगा उत्तम, उत्तम पुरुष। फिर घाघड़ी, घाघड़ी में लिखा है लभते इतमस पदे वचनम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा एक वचनम, क्या जाएगा एक वचनम, ठीक, वचनम। अड़ा वाले में लिखा है दुर्गति इतमस पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आ जाएगा अड़ा वाले में दुर, क्या जाएगा दुर, ये लिखना है दुर। फिर लगा चार चम्मच का, जिसमें लिखा है अनुक्रमण यदि पदे का उपसर्ग, इसमें अनु, क्या जाएगा अनु। तो इस प्रकार से आप सामने एक वाक्य को तब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों से सीख भी लिया होगा, और साथ ही मैं आप लोगों के सामने ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर इनके आंसर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो किस प्रकार से करना, वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो के बीच में बता दूंगा कहीं भी। चलिए, तो आप लोग प्रश्न 5 में लगा है शुद्ध वाक्य समक्ष आम व अशुद्ध वाक्य समक्ष ना लिखना है। मतलब जो सत्य है, जो सही वाक्य है उनको हम सही का सत्य लिखेंगे, और जो है असत्य लिखेंगे, मतलब सत्य इनको हम आम नाम ना पढ़ते हैं। तो पहले लगा है अहम दिज्ञा कथाम पठामी अति विशेष पद कथाम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा आम, आम मीन्स मतलब कि सत्य, ठीक है, ऐसे लिखना है। अखिन्न बाल अन्न विशेषण पाद अस्ति, तो इसमें आ जाएगा ना, ना। इंद इतमस पादया पद शक अस्ति, तो इंद इसमें आ जाएगा आम्र, यहाँ पर गगन में लगोगे आम्र। घाघड़ में रसाल इतमस पदया पर कदवी भक्ति, तो घाघड़ में लिखोगे आप लोग क्या ना, ना। अल शीघ्रम इतमस विलोम पद अति से मुभस्ति, तो एड़ा वाले में लिखना आपको ना, ना। अध इतमस विलोम पद उभरी भवती, तो चा चम्मच में जाएगा आम्र। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आम्र ना हो चुके हैं, यानी 7 हो चुके हैं। हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न उत्तर, जिसमें आप लोग सामने दिए गए हैं। तो पहली प्रश्न लिखा है यहाँ पर, प्रश्न अच्छे से आधुलिखित प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो कवि का संबोधि, ठीक है, तो 2 नंबर में। फिर माता का मतवेश, ये 2 नंबर है। इस प्रकार से 2 नंबर के 3 नंबर के, फिर इस प्रकार से 4 नंबर है। तो इन सभी के आंसर हम आप लोग सामने बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कहाँ से, प्रश्न नंबर 6 से, इसमें लगा कवि का संबोधित 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। तो स्टूडेंट जरा प्रश्न नंबर 6 का आंसर, जो कि मैंने आप लोग सामने यहाँ पर उत्तर ढूंढ के आपके गाइडों से, इनको मैंने छाट के गाइडों में से ले लिया है। तो पहले जैसे यहाँ पर लिखा था 6 में निर्धारण वाक्य परिदहिता की दशा, ये अथवा वाला आंसर है। तो उत्तर लिखेंगे निर्धारण वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहर चास्ती, मतलब ये अथवा वाला था, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला। और 7वां देखते हैं, 7 में लिखा है कि कुत्ते दरिद्रता का भवती, तो इसमें लिखना आपको बचने, ठीक है। तो काफी ज्यादा सर है 2 नंबर में, तो आप इस प्रकार से लिखते जाए। स्टूडेंट सब तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन कर दिया आप लोग सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, स्टूडेंट नोट्स पीछे, चलो इंग्लिश में स्टूडेंट नोट पीछे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखना है। चलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिया, मेंशन कर दिया। तो सब आप लोग सामने जो वेबसाइट आई उसी पे आपको क्लिक करना है, जिसमें यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस नीचे स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। वो आपको दिखना है एमपी बोर्ड, जहाँ पे एमपी बोर्ड लिखा होगा वहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। तो जहाँ पे जी लिखा आप लोग सामने यहाँ पे एमपी बोर्ड है। एमपी बोर्ड हमें कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर चाहिए था, ठीक है। तो अभी हाल में यहाँ पे कक्षा 9वीं का हिंदी का डल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पे जो अगली लाइन आई है वो कक्षा 9वीं की संस्कृत का आएगा 2025 का पेपर। और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सामने उसका संपूर्ण सॉल्यूशन जो पीडीएफ के जरिए मैंने आपको समझाया बताया, तो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग अपनी जब चाहे तब पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था कि बालस्य मित्राणि क्रमत त्वरणात् अभवन, तो इसका आंसर लिखेंगे बालक मित्र विद्यालय गमन त्वरणात् अभवन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को सीखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बाला कदा क्रीडन्तु अगच्छत्, तो इसमें बाला पाठशाला में बिलक क्रीडन्तु अगच्छत्, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था बालिका की दृष्टा आश्चर्य कर जाता, तो इसका आंसर लेंगे बालिका स्वयं प्रसाद दृष्टा आश्चर्य जाता। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था
कि यहाँ पर है कि सुन काक निशंत बालिका प्रथम, तो उत्तर लिखेंगे हम लोग काक निशंत बालिका प्रथम, तो इसका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा था यहाँ पे हमको क्या प्रश्न बनाने थे, तो हम लोग इस प्रकार से प्रश्न बना दिए इनके, ठीक है 11वें के। तलो वीडियो को रुके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग सामने यहाँ पर पूछे गए थे क्या, यहाँ पे हमको जी लिखना था, तो इस प्रकार से जी दिया गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो इसमें 13 का आंसर जी रहे, इसमें आ जाएगा पहले का तेन हैस्ते और खावे जी आ जाएगा। 14 में का आंसर जे है, ठीक है। 2 श्लोक पूछे गए 14 में, तो 2 श्लोक आप लोग सामने जे हुए। अगर आपको आते हैं तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है 15, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर सही क्रम में लिखना था, सीगड़ी सा ऐसे लिखा जाता है, और अहम विद्यालय गच्छामि त्वजलम पास ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की आंसर बता, तो पहली का का में आ जाना लिखना आपको सरसा, खा में वृद्धा, गा में वृतंत, घा में जतत, रक्षित चिद सिद्ध। अगर आप लोग पेपर होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या क्रम से जमाना है, तो किस प्रकार से क्रम जमाएंगे, तो पहले आपको खा खरगोश का पहले लिखना है, फिर का कबूतर की लिखनी है, फिर लिखनी है घाघड़ी की, फिर तीसरी की, फिर हम क्रम में जमाएंगे, ठीक है। 18 में भी आपको सही लिखना था, तो 18 का आंसर जे रहा। 19 में आपको सामने यहाँ पर जे था, इसके आंसर का में का आंसर जे है, खामे का जे है, ग में। 20 में आपके सामने जे है, 20 का आंसर जे है, और 21 में का आंसर जे रहे आप लोग सामने, ठीक है। और 22 में का जो आपके सामने अवकाश प्रार्थना पत्र आया, तो आपको प्रार्थना पत्र ऐसा लिखना है, ठीक है। और 23 में पे मम विद्यालय अस्माकम विद्यालय, तो ये आपका निबंध है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर संस्कृत का पूरा पेपर समझा